पाठ 14 अकबरी लोटा। एक थे लाला झाऊ लाल, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। पर ऐसा नहीं था कि अच्छी खासी नगदी पास में रहती हो। 10,000 रुपए तो एक साथ कभी देखने संभालने को भी नहीं मिलते थे। उस दिन जैसे आसमान फट पड़ा जब उनकी पत्नी ने उनसे 10,000 रुपयों की मांग कर डाली। लाला जी का दिल एक बार तो जोर से धड़का और फिर जैसे बैठ गया। उनकी ऐसी हालत देखकर पत्नी बोली, डरिए मत, यदि आप नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। पत्नी ने जैसे लाला जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। वे तिल मिला उठे, रोब से बोले, अरे छोड़ो, सिर्फ 10,000 रुपयों के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे तो पैसे इसी जन्म में चाहिए, पत्नी ने कहा। लाला झाऊलाल को जैसे सांप सूंघ गया, लेकिन फिर रोब से खड़े होते हुए बोले, आज से 7वें दिन मुझसे ले लेना ये पैसे। कहने को तो लाला झाऊलाल ने कह दिया था, पर वे जानते थे कि वे जो कह रहे हैं वह कर नहीं पाएंगे। पर पत्नी के सामने अपनी नाक भी तो बचानी थी। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तो उन्हें चिंता होने लगी। सवाल इज्जत का था। अपने ही घर में अपनी इज्जत दांव पर लगी थी। देने का पक्का वादा करके अगर अब रुपए ना दे सके तो पत्नी अपने मन में क्या सोचेगी। इसी तरह सोचते हुए एक दिन और बीत गया। 5वें दिन लाला जी ने घबराकर अपनी विपदा पंडित बिलवासी मिश्र को सुनाई। संयोग से उस समय बिलवासी जी की जेब भी एकदम खाली थी। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं है, पर मैं कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा। अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का आखिरी दिन। कल 10,000 रुपए या तो गिनकर पत्नी के हाथ पर रखने होंगे या फिर सारी इज्जत से हाथ धो बैठना होगा। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए या कहीं से रुपए का प्रबंध ना कर सके तो। यही सोचकर लाला झाऊलाल को घबराहट हो रही थी। परेशान हालत में वे छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास महसूस हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर प्रकट हुई। वह पानी तो जरूर लाईं, पर गिलास लाना भूल गई थीं। संयोग से जिस लोटे में वे पानी लाई थीं, वह अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला जी को सख्त नापसंद था तो वह नया ही, लेकिन उसकी बनावट बड़ी अजीब थी। उसे देखकर लगता था कि जैसे उसका बाप डमरू और मां चिलम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। सोचा कि लोटे में पानी दे तो भी शुक्र है, अगर अब गुस्सा दिखाया तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। मुश्किल से 2 घूंट पी सके होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा हाथ से छूट गया। लोटे ने ना दाएं देखा ना बाएं, सीधा नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में वह उल्का को भी लजा रहा था। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की चीज के बारे में बताया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी भीड़ भरी गली में तीसरी मंजिल से लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। ना जाने यह किसके लिए काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला हो उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा, इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो सिर से पांव तक भीगा हुआ है और वह अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला जी ने फौरन स्थिति को समझ लिया। पूरा विवरण तो उन्हें बाद में पता चला। गिरने से पहले लोटा एक दुकान के साएबान से टकराया। वहां टकराकर
उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को सिर से पांव तक स्नान करवाया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तो उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा भंडार है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इसको जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो बेचारे बेकसूर राह चलतों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक। पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा, ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। अंग्रेज ने बिलवासी मिश्र की समझ से अपनी समझ की असहमति जताई। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय यदि देखने के साथ साथ खाने की शक्ति भी दी होती तो यह निश्चित है कि वे अब तक बिलवासी मिश्र को खा चुके होते। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए चलते हैं, लेकिन आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 500 रुपए दे सकता हूं। लाला झाऊलाल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, इसलिए पंडित बिलवासी मिश्र ही बोले, 500 कम है तो चलो 1000 सही। लाला झाऊलाल फिर भी चुप रहे, पर अंग्रेज साहब ने पूछा, आप इस रद्दी लोटे के 1000 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक ज्ञानी और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद यह लापता हो गया। कोलकाता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का मॉडल रखा है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो मुंह मांगी कीमत देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से तांबे की पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ भी हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। बिलवासी मिश्र जी बोले, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। साहब बोले, हक है? कैसे? जरूर हक है। यह बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। यह आपके पैरों पर गिरा था या मेरी?
जी आपके। अंगूठा उसने आपका घायल किया या मेरा? आपका। इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज ने अपनी तर्क शक्ति का परिचय दिया। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसकी कीमत 1000 लगा रहे थे, मैं 2000 देने को तैयार हूं। मैं 4000 देता हूं। मैं 8000 देने को तैयार हूं। मैं 10,000 देता हूं। यह कहकर बिलवासी जी ने 10,000 रुपए लाला झाऊ लाल के आगे रख दिए। साहब भी ताव खाने लगे। उन्होंने कहा, आप 10,000 देते हैं तो मैं 20,000 देता हूं। अब बोलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर कहा, हाँ, आप जीत गए, लूटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है। यह सुनकर साहब के चेहरे पर प्रसन्नता का रंग फैल गया। उसने झपट कर लोटा उठा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों का संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहां से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वही अच्छी चीजें ले सकते हैं। साहब बताने लगे, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर ने नूरजहां से पूछा था कि तुमने मेरा एक कबूतर कैसे उड़ जाने दिया। नूरजहां ने दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। नूरजहां के इस भोलेपन पर जहांगीर फिदा हो गया। जहांगीर उस कबूतर का एहसान मानता रहा। उसने उस कबूतर के एक कंधे को बड़े जत्न से संभाल कर रखा। यही अंडा बाद में जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पिछले वर्ष दिल्ली में 15,000 में खरीदा था। यह बात? बलवासी मिश्र ने हैरान होते हुए पूछा, हाँ, अब मैं मेजर डगलस को बताऊंगा कि मेरे पास जहांगीरी अंडे से भी एक पीढ़ी पुराना अकबरी लोटा है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 20,000 रुपए देकर अपनी राह ली। इस समय लाला जी का चेहरा देखने पर ऐसा लगता था कि उनके मुंह पर पिछले 6 दिनों से बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल खुशी से लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए रुपया आप घर से लेकर आए थे, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी तो मुझे आपको शाबाशी देनी है, गले लगाकर धन्यवाद करना है, और इस काम में 2 घंटे तो लगेंगे। अच्छा, पहले आप अपने 20,000 रुपये गिनकर संभाल लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे गिनने और संभाल कर रखने में ऐसा सुख मिलता है कि आदमी उसमें खो जाता है। लाला झाऊलाल भी इस काम में खो गए। जब अपना काम खत्म करके नजरें उठाईं, तो देखा कि बिलवासी जी तो गायब हो चुके हैं। लाला सोचने लगे, बिलवासी जी 10,000 रुपये लाए कहाँ से थे? उस रात बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे धीरे से उठे। उन्होंने धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से सोने की चेन निकाली। इस चेन में एक चाबी बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस चाबी से वह संदूक खोला, जिसे कोई दूसरा हाथ भी नहीं लगा सकता था। उस संदूक में 10,000 रुपए ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर चाबी को फिर से अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन वे सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए।